अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबरें। 5 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात सबसे पहले पाकिस्तान सियासी पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कुरंगी कराची में ग्रेट लीडर परवेज मुशर्रफ की तीसरी बरसी पर कुरान खानी कराई गई और बाद बच्चों ने कश्मीर डे पर तकरीर भी की। पार्टी अहदेदारान ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ग्रेट लीडर के करीबी साथी जनाब इरफान मेमन साहब थे। उन्होंने ग्रेट लीडर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में होने वाले तरक्याती कामों पर रोशनी डाली और कहा कि वक्त दूर नहीं, पाकिस्तानी कौम एक दफ़ा फिर परवेज मुशर्रफ के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सियासी पार्टी सबसे पहले पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर बानी चेयरमैन जाहिद नज़ीर भट्टी की सरपरस्ती में मुतहिद हो रही है। कराची के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। बरसी के तमाम तर इंतजाम डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के सदर जनाब जुनैद बुखारी साहब की सरपरस्ती में किए गए। बच्चों की स्पीच और नाच से हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर चुके हैं और आपको पता ही है कि 5 फरवरी यौम कश्मीर का दिन तो हम मनाते ही हैं, लेकिन ये एक दिन हमारे लिए और यादगार है क्योंकि 5 फरवरी 2023 को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो हमारी जो है इस दुनिया से रुखसत कर गए। वो एक ऐसी हस्ती थे कि जिनके लिए जो है उन्होंने अपना एक विजन दिया और उन्होंने एक स्लोगन दिया हमें, जो स्लोगन था कि सबसे पहले पाकिस्तान, और वाकई में उन्होंने इसको साबित कर दिखाया और उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान ही था। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुदी कुव्वते फौलाद। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के मर्द आहन, अपने वक्त के ताकतवर हुक्मरानों और आलमी ताकतों की आंखों के तारे थे। परवेज मुशर्रफ साहब 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली में पैदा हुए और हिजरत के बाद पाकिस्तान तशरीफ ले आए। कराची और लाहौर से उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद क्वेटा आर्मी कमांड से ग्रेजुएशन किया। लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस में ज़ेर तालीम रहे और 1961 में फौज में शमूलियत तैयार की और कमीशन हासिल किया और 1998 में उन्हें वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के तौर पर मुंतखब किया। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब 1965 और 1971 की जंगों में भी शामिल हुए और उनकी बेइंतहा कुर्बानियां और हैं जिन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। कारगिल में जब भारतीय फौजियों को उन्होंने नाको चने चबवाए तो भारतीय फौज पसपाई की तरफ चली गई और बैनुल अक़वामी दबाव के तहत उस वक्त के वजीर आजम ने पाकिस्तानी कंट्रोल वाले इलाके की तरफ फौज को जाने का हुक्म दिया। उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ साहब ने ये कबूल कर लिया, लेकिन अगर उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की बात मान ली जाती तो आज जमीनी हकायक शायद कुछ और ही होते। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरतरफ करने के बाद जब वो सरबराह बने तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी निहायत डिक्रीज थी और उसकी हालत निहायत नागुफ्ताबा थी। बैनुल अक़वामी पाबंदियों का सामना भी था क्योंकि हम एक एटमी ताकत बन चुके थे, इसलिए हम पर तरह तरह की पाबंदियां आयद कर दी गई। परवेज मुशर्रफ साहब जिनका एक विजन था, उनकी कमजोरी थी कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान, और उन्होंने ये नारा हमें दिया है। उनकी कोशिशों और मेहनत को हम सराहते हैं। इन्होंने इकोनॉमी को इतना बेहतर किया कि जो पाकिस्तान निहायत थी कमजोर था, उसकी जो महंगाई की शरह थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, उसको बहुत बेहतर किया। उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, स्पेशली गाड़ियों और मोबाइल इंडस्ट्रीज। न सिर्फ ये बल्कि कश्मीर में आगरा कॉन्फ्रेंस के जरिए मसला कश्मीर को इतना ज्यादा हाईलाइट किया कि हो सकता था कि शायद वो उस वक्त मुकम्मल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सॉल्व हो जाता, लेकिन आप जानते ही हैं कि कुछ लोग ये नहीं चाहते, या कुछ ना करदा ताकतें, बैरूनी ताकतें जो होती हैं वो नहीं चाहती कि ये मसला हल हो, लिहाजा वो बीच में ही रह गया। और इसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब ने नेप के सिस्टम को सिस्टमाइज किया और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने हुदूद ऑर्डिनेंस बनाई और एक रोशन ख्याल पाकिस्तान उन्होंने सारी दुनिया के सामने रख दिया। और इस मर्द मुजाहिद का क्या ही कहना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर हम में नहीं रहे और 5 फरवरी 2023 को हमसे जुदा हो गए। उन्हीं का विजन लेकर हमारे जो है जाहिद नज़ीर भट्टी साहब, जो हमारे बानी और चेयरमैन हैं, वो उनका विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि उनका विजन आगे बढ़े। और हमारे साथ न सिर्फ बानी चेयरमैन नज़ीर भट्टी हैं, इस वक्त जफर साहब भी मौजूद हैं प्रोग्राम में, और जुनैद खाकी साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट
چیئرمین کورنگی ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک شعر سے ان کی تھوڑی سی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنا چاہوں گی۔ اسے نہیں ہے اپنے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے۔ یہ شعر اس شخصیت پر پورا اترتا ہے، جن کی میں بات آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ وہ سر جنید ہیں، جن کی کاوشیں اور اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تحریک کا کام بھی بہت ہی منفرد انداز میں کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ ایک بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے ایک بندے پر، ظاہر ہے کہ وہ ایک اکیڈمی چلا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی دوسری جو تحریک ہے اس کو بھی اپنا فل ٹائم دے رہا ہے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کام کو نہایت بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ان کے اکیڈمی کے طلبہ کو، ان کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے اپنے اکیڈمی کے طلبہ کو صرف تعلیم سے روشناس نہیں کرانا بلکہ انہیں تربیت دینی ہے، انہیں ایک ایسا اچھا اور قابل پاکستانی شہری بنانا ہے جو آگے چل کر پرویز مشرف صاحب کا جو ویژن ہے اس کو اجاگر کر سکے۔ اور ان کا جو کردار ہے سر جنید تھاکی صاحب کا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ ہم آج جس ایک پلیٹ فارم پہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، یہ ان بچوں کے لیے بھی ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ بہت کچھ سیکھیں گے، اور آگے جا کر انہوں نے ہی ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ سر جنید جو ہے وہ ان کی کاوشیں رنگ لائیں، ان کی محنت رنگ لائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا کرے۔ آمین بولنا۔ آمین۔